हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी। वाराणसी में हैं सर। वाराणसी में आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा है? आप आज एक निजी कार्यक्रम में मैं आया था और उसके बाद मुझे अपने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी करनी थी, तो उसी संदर्भ में ये सब वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए हैं जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। सर, अखिलेश यादव पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, पीडीए साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। ये उस यात्रा के माध्यम से पीडीए और जो जातीय जनगणना का मुद्दा है वो जन जन तक पहुंचाने का काम करें। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जाति जनगणना हमारी पार्टी प्रारंभ से मांग करती रही है। हमारी पार्टी के लिए कोई नया विषय नहीं है, परंतु जब लोग सत्ता में रहे हैं और वो भी चार बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जब वो सत्ता में रहते हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों की याद नहीं आती, पिछड़ों की याद नहीं आती है। जैसे ही वो सत्ता से बाहर गए, उन्हें चुनावी फार्मूले के रूप में कभी वो सपा बसपा गठबंधन बनाते हैं, कभी कोई गठबंधन बनाते हैं, और फिर एक नए फार्मूले के रूप में एक नई चीज़ लेकर के आए हैं। हमें प्रसन्नता हो रही है कि उन्हें कम से कम इन चीज़ों की याद तो आ रही है, क्योंकि जब वो सरकार में थे तो उन्हें याद नहीं आई थी। मैं तो आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री थे, सैनिक स्कूल उनके अंडर में आता था, पिछड़े वर्गों के लिए, उनके पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा में आरक्षण ही नहीं था। कर सकते थे, किया ही नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी। तो ये सब जनता समझती है, बोलने से कुछ नहीं होता है। मेरा जो बड़ा स्पष्ट मानना है कि हमारी नेता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सामने पिछड़ों से संबंधित, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, चाहे नवोदय विद्यालय में हो, चाहे सैनिक स्कूल में हो, चाहे नीट की परीक्षा में आरक्षण का विषय हो, उन्होंने जब जब उठाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने उसको बहुत संवेदनशीलता दिखाते उस पर तुरंत निर्णय किया है। अभी हमारी नेता ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उठाई, उसको भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो जब आप सरकार में रहते हुए पिछड़ों के विषय को उठाते हैं और उनको क्रियान्वित करते हैं तो एक विश्वास जगता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। आप वाराणसी में हैं, लेकिन एक चर्चा काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल चुनाव लड़ सकती हैं, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जनता के बीच काम करते हैं, और एक वो होते हैं जो हाइप बनाते हैं। हाइप वाले सवालों का जवाब देना मैं पसंद नहीं करता, और समय आने दीजिए। प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, और जनता की सेवा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आम जनमानस के बीच उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए लगातार काम किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगातार चल रही है, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष ये कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बुलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि ये ट्रस्ट का प्रोग्राम है और ट्रस्ट की तरफ से। देखिए, भगवान श्री राम सबके हैं, और हमारी पार्टी, क्षमा करिएगा, हमारी पार्टी भगवान श्री राम का वंदन करती है। और मेरा इस मामले में सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग सामाजिक न्याय का विषय पर बात करते हैं, और जो भी
भगवान की पूजा करना चाहते हैं, उनको किसी भी धर्म के हों, किसी भी उसके हों, उनको भगवान श्री राम की पूजा करने का अधिकार है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें विपक्ष को किसी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। सपा के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को भी बुलाना चाहिए, उनको भी आमंत्रण भेजना चाहिए। देखिए, ये तो ट्रस्ट का विषय है, इस पर न मैं ट्रस्ट का मेंबर हूँ, न मुझे टिप्पणी करना उचित प्रतीत होता है। और फिर मैंने कहा ना, हम में से आप, हम सब में, सब लोगों की कहीं ना कहीं आस्था है, और आस्था का जो सवाल होता है उस पर राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं। अच्छा, पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल गए थे, मुलाकात नहीं हो पाई। कारण जो बताया गया जेल प्रशासन की तरफ से कि आजम खान उनसे खुद मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का ये आरोप था कि सरकार उनको नहीं मिलने दिया, सरकार के लोगों के इशारे पे जो है जेल देखिए, प्रशासन सरकार किसी को किसी से मिलने से कैसे रोक सकती? जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के अंतर्गत जो अनुमन्य होगा सरकार सबको करती है। अगर सामने वाला अगर नहीं मिलना चाहता है तो उस पर सरकार क्या कर सकती है? एक दूसरा विषय ये है कि ये इंडिया गठबंधन के साथियों का एक आपस का खेल है, वो खेल उन्हें ही खेलने दें, हम लोगों को जनता की सेवा करने दें। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव तक जो सपा और कांग्रेस का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस में, क्या लगता है बरकरार आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या सपा बसपा गठबंधन से बड़ा ये गठबंधन होगा? जब हम सपा बसपा के गठबंधन को 64 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनाई है, तो अब कोई कुछ भी कर ले, गठबंधन, तमाम प्रकार के वो है षड्यंत्र हैं, वो सब चलते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आपके पार्टी की किस तरीके की तैयारी चल रही है? क्या देखिए, सीटों को लेकर के कोई बातचीत चल रही है? हमारी पार्टी लगातार जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। 4 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस है, बनारस में भी एक कार्यक्रम होना है, जौनपुर में भी होना है, प्रतापगढ़ भी हमने 17 अक्टूबर को कार्यक्रम किया, आपने लोगों की गैदरिंग देखी होगी। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, हमारी पार्टी लगातार अपने संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ा रही है, और मैं ये भी कहूँगा कि हमारी पार्टी लोगों के बीच जा रही है, और कुछ लोग जो है मीडिया के पास जा रहे हैं। तो दोनों में एक अंतर आपको समझना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा कि जनता की, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति के स्तर को इतना ऊपर उठा दिया है कि अब आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। आपको जनता के लिए 24 घंटे 365 दिन उनकी सेवा में जुटे रहना पड़ेगा, तभी आप उनका विश्वास जीत सकते हैं और उनके लिए उनके नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सीटों को लेकर के कोई बातचीत? हमारी पार्टी 80 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 80 सीटों पर कैसे लड़ेगी वो भी समझ लीजिए। जहां हम लड़ेंगे वहां हमारा सिंबल होगा, जहां पर सहयोगी दल लड़ेंगे वहां सहयोगी दल का प्रत्याशी होगा, लेकिन लड़ेगी हमारी पार्टी उसको चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल जी, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।